बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भाइयों से, बुज़ुर्गों से मैं इस वक्त मुखातिब हूँ। हम चाहते हैं कि कुदरती बारी ताला पर जो एतराज़ात होते हैं उनको समझने की, कि उनकी हकीकत क्या है और उनमें क्या वज़न है, क्या हकीकत है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक ये काम कर सकता है, क्या अल्लाह पाक ऐसा गंजा बना सकता है जिसके लंबे लंबे बाल हों? क्या अल्लाह पाक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद नहीं उठा सकते हैं? क्या अल्लाह पाक अपना जैसा खुदा बना सकते हैं? तो ये कुछ सवालात हैं जो कुछ लोग करते हैं, उठाते हैं, मुसलमानों के सामने रखते हैं। अगरचे कि वो लोग मुतासिब हैं और हमारी अकायद को वो कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, मगर इस्लामी अकायद की बुनियाद मजबूत दलाइल पर है, बराहीन कातिया पर हैं, कंक्लूसिव आर्गुमेंट्स और प्रूफ्स पर हैं, मगर उनको समझने की ज़रूरत है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस वक्त समझने की कोशिश करेंगे कि इन सवालात में क्या हकीकत है, क्या ये सवालात हैं भी या महज ये एक लफाजियत है, एक रेटरिक है जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और क्या ये सवालात लॉजिकली वैलिड हैं, इनमें प्रैक्टिकल वैलिडिटी, लॉजिकल वैलिडिटी है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुख्तसर तौर पर अर्ज करूंगा। तो इसको समझने के लिए हमें दो तीन बातें समझनी नेसेसरी हैं कि एक होता है नेसेसरी, दूसरा होता है पॉसिबल और तीसरा होता है इम्पॉसिबल। जैसे हम कहते हैं 2+2 = 4, 4 का यहाँ पे हासिल होना एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस है, वाजिब है, ज़रूरी है। इसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही साइड है, वो है 4। तो इसी तरह से दूसरी बात जो है पॉसिबल के बारे में, पॉसिबल के यहाँ होता है कि यानी दोनों साइड्स मुमकिन है, किसी चीज़ का होना भी, किसी चीज़ का न होना भी। मिसाल के तौर पर हम अखरोट को पत्थर मारते हैं, अखरोट गिर भी सकता है, गिर भी नहीं सकता है पत्थर मारने से। तो इसमें पॉसिबिलिटी है दोनों तरफ से। एक होती है इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, मुस्तहील, मुमतनिया। तो ये कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे 2+2 = 5, ये एक इम्पॉसिबिलिटी, ये हो नहीं सकता है। इसमें लॉजिकल और प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है। कोई ये कहे कि क्या आपने ऐसा डेजर्ट देखा है जो पूरे का पूरा सरसब्ज और शादाब है? ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। एक तरफ से आप डेजर्ट कहते हैं और डेजर्ट की एक डेफिनेशन है, और एक तरफ से सरसब्ज और शादाब एक ग्रासलैंड की या फॉरेस्ट की आप बात करते हैं जिसकी अलग डेफिनेशन है, और ये दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, हो नहीं सकता है। वहां जो प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट है, डेजर्ट्स में प्रेसिपिटेशन हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू एवापोरेशन। एवापोट्रांसपिरेशन ऑलवेज एक्सीड्स द टोटल प्रेसिपिटेशन इन द डेजर्ट्स। और जो उनके बगैर जैसे ग्रासलैंड्स होते हैं या फॉरेस्ट्स होते हैं, ये इकोसिस्टम्स होते हैं, इनमें प्रेसिपिटेशन ऑलवेज एक्सीड्स द एवापोट्रांसपिरेशन। तो ये एक इम्पॉसिबिलिटी है कि बाइक वक्त, एक ही समय में, एक ही टाइम पे ये दोनों चीजें, यानी आप कहें डेजर्ट भी एक ही चीज को, और आप कहें फॉरेस्ट और ग्रासलैंड भी, ये तो इम्पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह से आप कहें ऐसा गंजा जिसके लंबे लंबे बाल है। जब आपने गंजा कहा तो लंबे लंबे बाल कहां से आ गए? या तो लंबे बाल होंगे, बाल वाला होगा, या तो गंजा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इनमें प्रैक्टिकल और लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। ये तो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। हां, अगर आप ये कहें क्या डेजर्ट को ग्रासलैंड बन सकता है, ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बन सकता है। देयर इज पॉसिबिलिटी, दिस इज पॉसिबल। इट हैज लॉजिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, एंड इट फॉलोज इन द कुदरा, द पावर ऑफ अल्लाह, नॉट इन द पावर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर आप कहेंगे क्या गंजे के लंबे लंबे बाल
आ सकते हैं। हाँ, गंजा लंबे बालों वाला हो सकता है और लंबे बालों वाला गंजा बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी में कोई शक नहीं है। हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। तो ये जो सवालात किए जाते हैं, अब एक और बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि एक होती है इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी और एक होती है एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी। एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल डेजर्ट है, क्या डेजर्ट सरसब्ज और शादाब हो सकता है? तो ये इंसान के लिए कभी ऐसा हो सकता है, एक्सट्रिंसिकली इम्पॉसिबल होगा। इसकी इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी है। वो ये है कि इंसान के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है, मगर आज टेक्नोलॉजी के जरिए से हम बहुत कुछ डेजर्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वेरी कॉस्टली है। तो इसमें एक्सट्रिंसिक ऑब्स्टैकल्स हैं, तो एक्सट्रिंसिक एक इम्पॉसिबिलिटी है किसी लेवल में। तो इसी तरह से क्या आप एक ऐसे इंसान को बना सकते हैं जिसके यानी जिसके 3 बाजू हों? तो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, मगर ये एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी है। खुदा के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, खुदा के लिए ये पॉसिबल है। इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है, और ये इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी है। यानी जो इंसान के लिए नामुमकिन है, मुश्किल है, वो एक्सट्रिंसिक पॉसिबिलिटी में आता है। क्या आप यानी क्या बैक वक्त 50 यानी 10 बच्चे एक खातून जन्म दे सकती है, 10 बच्चों को, 20 बच्चों को? तो एक्सट्रिंस के लिए इम्पॉसिबल लगता है, यानी हमारे लिहाज से तो इम्पॉसिबल है। तो क्या आप सोने का पहाड़ बना सकते हैं? ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इसको हम एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी में डालते हैं, जो इंसान नहीं कर सकता है और इंसान को मुस्ताहिल और मुश्किल लगता है। जैसे चांद के 2 टुकड़े करना, आग की हरारत यानी सिफत इहराक को, जलाने की सिफत को कंट्रोल करना, ये इंसान के लिए किसी हद तक मुस्ताहिल है। हालांकि आज तो इंसान आग से बचने के लिए वो कपड़े पहनता है जो आग की तपिश को, आग की गर्मी को, इहराक को, जलाने की कुव्वत को सस्पेंड करता है। और उसमें आज आग में तो कूदने वाले फायर फाइटर्स इजीली काम करते हैं। तो ये एक एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी है। इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी अलग चीज है और एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी अलग चीज है। अमूमन जो एथिस्ट्स होते हैं या इस तरह के मिजाज के लोग होते हैं, स्केप्टिसिस्ट्स होते हैं, वो इन चीजों को समझते नहीं है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी में वो खलत मलत करते हैं, इसी के मुगालतात में एक इंसान को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इन चीजों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी, देखो एक चीज है कि क्या खुदा अपना जैसा खुदा बना सकता है? ये तो इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल चीज है। ये तो एक महज एक लफाजियत है, रेट्रिक है, इसमें इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या खुदा अपना जैसा खुदा बना सकता है? तो फिर वो खुदा ही नहीं रहा। ये तो इंट्रिंसिकली इम्पॉसिबल है, लॉजिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है। आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, जो जिसको अकल कबूल ही नहीं करती है। गॉड की डेफिनेशन, खुदा की डेफिनेशन यह है कि वो यूनिक होता है, वो जैसा कोई नहीं है। और जब वो तो अपना जैसा कैसे बनाएगा? और इसी तरह से क्या खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद नहीं उठा सकता है? और इस क्वेश्चन में भी लॉजिकल कंट्राडिक्शन है, इंट्रिंसिक इम्पॉसिबिलिटी है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवालात हैं, ऐसे एतराजात हैं जो बिल्कुल गलत हैं, जिनमें हकीकत ही नहीं है। ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद नहीं उठा सकता। तो खुदा के यानी पावर को, जो खुदा की कुदरत है, उमूम कुदरत, शुमूल कुदरत, तो उसमें ये लोग ना चाहते हैं कि हम सीधे सारे लोगों को ये चीजें समझाएं और उसको परेशान करें। भाई ये बातें चलने वाली नहीं है। यू आर नॉट डीलिंग विद किड्स, यू आर नॉट डीलिंग विद लेमैन। तारीख में हर जमाने में उलमा ने काम किया है, और जब हम किताबों को देखते हैं तो आज की जो एतराजात हैं, ये तो इनकी कोई हकीकत ही, हैसियत ही नहीं है। तारीख में इससे बड़े बड़े इल्मी एतराजात हुए हैं, इल्म कलाम में बड़े बड़े स्कॉलर्स आए हैं, वो बड़ी बड़ी तहरीकें उठी हैं, दे कुड डू नथिंग।
तारीख का हिस्सा बन गए, डस्टबिन का हिस्सा बन गए। तो भाइयों, ये जो सवालात हैं इनमें इंटरनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल कंट्रोडिक्शंस हैं। तो इसलिए इनमें कोई हकीकत नहीं है। बस बात यह है कि हम समझें कि हकीकत क्या है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।